हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अरेबियन अरोमा की तरफ से परफ्यूम आता है राइडर। 3 परफ्यूम मैंने परचेज़ करे थे, पर्पल ऊद और ओल्ड मनी एलिक्सर और राइडर ये लास्ट है। इसके अलावा मैंने कोई परचेज़ नहीं करे, तो आने वाले टाइम में तो आपको अरेबियन अरोमा के और कोई वीडियो नहीं मिलेगी। इन तीनों का ही मैं रिव्यू करना चाहता था, थोड़े से हाइप में थे, काफ़ी लोगों ने कहा इनका करो। और एक और आता है शायद वाइसल बाय ले परफ्यूम का, वो मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, उसका रिव्यू अभी आपको नहीं मिल पाएगा, शायद आगे चलकर मिल जाए। और वीडियो के एंडिंग में जो 3 परफ्यूम है, पर्पल ऊद, राइडर और ओल्ड मनी एलिक्सर, इनमें से मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेना वर्थ इट है और कौन सा परफ्यूम आप स्किप कर सकते हो। प्रेजेंटेशन वगैरह सेम टू सेम है। प्राइजेस दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। 350 रुपये के मेरे को अमेजन से मिला, तीनों मैंने खरीदे थे 1008 रुपये की, मतलब तीनों परफ्यूम्स मिल गए थे। 300 से लेकर 350 रुपये में आपको 50 ml की बोतल मिल जाती है। दोबारा याद दिला देता हूँ, ये अपैरल परफ्यूम है, स्किन फ्रेंडली ये परफ्यूम नहीं है। फैब्रिक और क्लोथ पे ही आप इन परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं, बाकी बाद में जाके प्रोजेक्शन, लास्टिंग, कौन कभी से कौन से वेदर पे बारे में कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये थोड़ा सिंथेटिक है। कपड़ों पे आप इस परफ्यूम को कैरी कर रहे हो तो एक चीज़ अपने माइंड में रखना, 15-20 मिनट पहले, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट आप इसको दे दो। 10 मिनट नहीं बोलूँगा, 15-20 मिनट पहले कोई भी अगर आपको शर्ट वेयर करनी है, उस पर इस परफ्यूम को स्प्रे कर लो, हैंगर वगैरह में, या टी शर्ट है। उसके बाद जैसे ही सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद जो इसके नोट्स वगैरह अच्छे से निखर के आएंगे। जैसे इनिशियली आप इसको कपड़ों पे स्प्रे करोगे, शायद आपको ज़्यादा सिंथेटिक फील हो सकता है। मेरे को हल्का फुल्का मीडियोकर सिंथेटिक ये परफ्यूम फील हुआ, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, ये भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। सिंथेटिक ये परफ्यूम है और इस प्राइस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 500 रुपये के अंदर जितनी भी रेंज होती है परफ्यूम्स की, हमेशा मैं बोलता हूँ परफ्यूम्स में या तो सिंथेटिक मिलेगा, या तो स्मूथ और रिफाइंड मिलेगा, या तो उसका प्रोजेक्शन लास्टिंग वीक मिलेगी। सारी चीज़ें, 3 चीज़ें एक परफ्यूम में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लास्टिंग और प्रोजेक्शन इसका फिर भी बेटर है, बट ये परफ्यूम सिंथेटिक है, मीडियोकर बोलूँगा, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। अब नोट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, बट वही इसके नोट्स वगैरह को निखरने के लिए आपको 15 से 20 मिनट मैक्स देने पड़ेंगे। इनिशियली स्प्रे करते ही आप इस परफ्यूम को जज नहीं कर सकते। ओपनिंग इसकी स्टार्ट होती है स्वीट और हल्के से फ्रेश नोट्स के साथ। ओपनिंग में इसमें आपको बहुत प्यारा रेस्पबेरी का नोट्स पता चलेगा। थोड़ा सिंथेटिक भले ही है, इसलिए मैंने बोला 20 मिनट इस परफ्यूम को आप दे देना, बट अच्छी से ब्लेंड लगता है इसका रेस्पबेरी का नोट। बहुत प्यारा मिठासपन आपको फील होगा। साथ में आपको मैंडरीन के नोट्स मिलेंगे, बर्गामोट के नोट मिल जाते हैं। ओपनिंग इसकी स्टार्ट होती है थोड़ी सी फ्रेश और स्वीट, अच्छी लगती है, बहुत ओवरली स्वीट ये परफ्यूम नहीं है। मिड में थोड़ा सा ये एरोमेटिक हो जाता है, हल्का सा स्पाइसी और स्वीट एलिमेंट रहता है मिड में। जैसे ही मिड में आएगा आपको कार्डेमम का नोट पता चलेगा, बट कार्डेमम का जो इसमें नोट का यूज़ करा गया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। हार्डली 45 मिनट से लेके 1 घंटे में वो फेड अवे हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नहीं फील होगा। इसको ऐसा मत समझना ये कार्डेमम बेस्ड कोई परफ्यूम है, मतलब नोट्स का इसमें ट्रांजिशन आपको फील होता है। जैसे इनका ओल्ड मनी एलिक्सर था, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं फील होता। इवन पर्पल ऊद में भी उतना ज़्यादा नहीं फील होता, बट राइडर के साथ ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन भले ही थोड़ा सा वीक है, बट नोट्स का ट्रांजिशन आपको फील होगा। ओपनिंग में स्वीट और फ्रेश, मिड में हल्का सा स्पाइसी, स्वीट और एरोमेटिक, और ड्राई डाउन में जाते जाते हल्का सा लेदरी और वुडी। मिड में आपको कार्डेमम के नोट पता चलेंगे, साथ साथ में आपको क्लेरी सेज और लेवेंडर के नोट्स पता चलते हैं, और ड्राई डाउन में जाते जाते बेसिकली आपको लेदर का एक हिंट पता चलेगा, और साथ साथ में थोड़े से वुडी नोट्स पता चलेंगे। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये देखो स्वीट, हल्का सा फ्रेश, स्पाइसी, एरोमेटिक, लेदरी और वुडी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। थोड़े से सिंथेटिक नोट्स को अगर मैं साइड पे रख दूं तो 10 में से एज पर प्राइस 500 रुपये के अंदर इस परफ्यूम को रेट करना हो, सिर्फ फ्रेग्रेंस वाइज, सिंथेटिकनेस को हम अगर नहीं जोड़ते हैं, तो 10 में से 8 से 9 ये परफ्यूम इजीली डिजर्व करता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, और कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है, और एज ग्रुप के बारे में। प्रोजेक्शन, लास्टिंग इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। मैं बोलना चाहूँगा ओल्ड मनी एलिक्सर और पर्पल ऊद तो थोड़ा कम ही लास्ट करता है, उससे ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, और ये इवनिंग टाइम का और विंटर में आप कैरी कर सकते हो, और नॉर्मल वेदर में भी। डे में हाई हीट सनलाइट में मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, इवनिंग के टाइम आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्किन पे तो इसको कैरी नहीं कर सकते क्योंकि अपैरल परफ्यूम है,
कपड़ों पे आपको इसको अगर परफॉर्मेंस निकालनी है, बहुत हैवी नहीं बोलूँगा, फिर भी 9 से लेके 11 स्प्रेज अगर आप इसके लगाते हो कपड़े और स्किन पे मिला के, मेरे को 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटे 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा सा ये अंडर मतलब बेटर प्रोजेक्शन दे रहा था। एसी इन्वायरमेंट के अंडर बता रहा हूँ, आउटडोर का बिल्कुल नहीं। और इवनिंग टाइम का ये परफ्यूम है, इस वेदर में आप इसको डे में नहीं कैरी कर सकते, तो प्रोजेक्शन मेरे को 2 घंटे आप पकड़ लो अच्छा मिल रहा है इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में। और कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मेरे कपड़ों पे 7 से लेके 7.5 घंटे के अंतराल ये परफ्यूम टिक जाता है। तो प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज मेरे को उतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं है, क्योंकि 350 रुपये का मिल रहा है। ओल्ड मनी एलिक्सर और पर्पलवूड से ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है और प्रोजेक्शन भी इसमें मेरे को बेटर मिल रही है। अगर बात करनी हो प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज इस परफ्यूम को रेट करना हो एज पर प्राइस, मैं रेट करना चाहूँगा 10 में से इस परफ्यूम को वहाँ पे दे दूंगा 7.5 से 8 ये डिजर्व करता है, उतना बुरा भी परफॉर्म नहीं करता पर्पलवूड की तरह। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया इवनिंग टाइम का ये फ्रेग्रेंस है, तो ये विंटर में ज़्यादा परफ्यूम शाइन करेगा। विंटर में डे में भी कैरी कर सकते हो, इवनिंग में भी, बट इस वेदर में मैं बोलना चाहूँगा हाई हीट पे समर में बाहर इस परफ्यूम को मत लगाना, थोड़ा सा आपको ऑफ लगेगा, आसपास वालों को ऑफेंसिव लग सकता है। इवनिंग के टाइम अगर ठंडी शाम है इसी इन्वायरमेंट में, तब आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद टीन्स के लिए हिट या मिस जाए, बट 24 से लेकर 25 साल तक जितने भी ऊपर के लोग हैं, थोड़ा सा मेरे को ये मैच्योर वाइब देता है। जैसे पर्पलवूड टीन्स को स्पेसिफिक टारगेट करता था, ये थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करता है। तो मेरे को लगता है 24-25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। और ये परफ्यूम किस क्लोन को करने की कोशिश कर रहे हैं, अज़ारो का मोस्ट वांटेड एलिक्सर है, उस परफ्यूम को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से क्लोन करा है। बट ऐसा मैं नहीं बोलना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट उसका क्लोन, बट उसी दिशा में जाता है। बजट में 500 के अंदर मेरे को नहीं लगता इवन 1000 रुपये के अंदर अज़ारो का मोस्ट वांटेड एलिक्सर का कोई क्लोन अवेलेबल है, तो वहाँ पर ये परफ्यूम शाइन कर जाता है। तो किन किन लोगों को ये परफ्यूम मैं सजेस्ट करूँगा, देखो स्वीट परफ्यूम तो ज़रूर है बट ओवरली स्वीट नहीं है, अच्छा लगेगा कोई स्पेशल ओकेजन है, किसी गर्लफ्रेंड को अगर आप डेट कर रहे हो या आपकी मतलब कहीं भी आप कैजुअली फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो इवनिंग में, वेडिंग वगैरह में भी इस परफ्यूम को मतलब यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्पेशल ओकेजन है, फेस्टिव सीजन है, किसी को भी ऑफेंसिव ये परफ्यूम नहीं लगेगा। अगर पर्सनली मेरे को परफ्यूम रिकमेंड करना हो तो मैं एक बार के लिए आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरुआती दौर में बोला था, वीडियो के एंडिंग में मैं तीनों में से आपको बता दूंगा कौन सा आपको पिक करना चाहिए और कौन सा परफ्यूम मतलब स्किप कर देना चाहिए। अगर मेरे से स्किप करने के बारे में बात करोगे, देखो ओल्ड मनी एलिक्सर एक अच्छा परफ्यूम है, लताफ़ा खमरा कहवा की तरफ ज़्यादा लीन भी करता है, उसका बहुत अच्छा क्लोन भी है, बट मैं ये बोलना चाहूँगा ये परफ्यूम ज़्यादा विंटर में शाइन करेगा और ज़्यादा लड़कियों पे सूट करेगा। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर में कोई लेडीज़ है, आपकी सिस्टर है, कोई भाभी है, मम्मी है, इवन आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई महिला मित्र है, उस पर ये ज़्यादा सूट करेगा बजाय किसी मर्द के। मर्द पे ये बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा। देखो परफ्यूम यूनिसेक्स होते हैं, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, बट थोड़ा सा ये वेनिलिक काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है, तो मैं प्रेफर करूँगा मेरे साथ में कोई पार्टनर है या मेरी फैमिली मेंबर में कोई मेरी सिस्टर है या कोई मॉम वगैरह है, उन पे ये ज़्यादा सूट करेगा। तो आप ओल्ड मनी एलिक्सर को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। विंटर ऑलमोस्ट अभी है भी नहीं, तो इस परफ्यूम को आप नहीं लगा सकते। विंटर होती एक बार को मैं सजेस्ट कर सकता था। और दूसरा पर्पलवूड, देखो उनके लिए टीन्स को तो ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा, बट जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो इस परफ्यूम को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जो थोड़े टीन है वो पर्पलवूड की तरफ जा सकते हैं, बट तीनों में से एक परफ्यूम अगर मेरे को सजेस्ट करना हो, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा आप राइडर के साथ एक बार जा सकते हो। देखो इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग पर्पलवूड और ओल्ड मनी एलिक्सर से बेटर है, बट कॉम्प्लेक्स ये है कि समर हाई हीट में इस परफ्यूम को आप कैरी नहीं कर सकते। अदरवाइज इवनिंग के टाइम कैजुअली थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट है, वहां पे आप कैरी कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ 350 रुपये राइडर के लिए वर्थ इट होंगे। ये दोनों परफ्यूम हिट या मिस किसी के लिए जा सकते हैं। तीनों में से अगर एक सजेस्ट करना हो आप राइडर के साथ जा सकते हो। मतलब मेरे को पसंद आया, प्रोजेक्शन लास्टिंग अपैरल परफ्यूम तो है, वो माइनस पॉइंट है, बट 350 रुपये के अंदर है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फ्रेग्रेंस इन्होंने अच्छी देने की कोशिश करी थी। तीनों में से दोबारा मेरे से आप पूछोगे, आपको जाना है राइडर की तरफ। 24 से लेकर जितने भी 25 साल के ऊपर के लोग हैं उनको राइडर पसंद आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।